उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि मॉनसून ऑफर चल रहा है, 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने एक्स पर ये लिखा है, तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट। और मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, इस वक्त मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव और एक्स पर उनका ये पोस्ट। तो जिस तरह से सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको लेकर अब देखिए अखिलेश यादव लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि ये मॉनसून ऑफर चल रहा है, आप 100 लाओ और सरकार बना दो। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में तनातनी चल रही है, लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक दौड़ जारी है, उन सब के बीच अखिलेश यादव का ये ट्वीट, मॉनसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ, ये देखना होगा इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन इस वक्त सियासी तनातनी बीजेपी में और राज्य में जिस तरह से हलचल है सियासत को लेकर, उसी बीच अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं मौजूदा सरकार पर तंज कसने का, उन पर हमला बोलने का। और उसी कड़ी में अब अखिलेश यादव का ये नया ट्वीट एक्स पर, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। तो देखिए किस तरह से उन्होंने ये पोस्ट किया है। अब देखना होगा कि इस पोस्ट पर, अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या कहते हैं, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। इससे पहले भी हमने देखा केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे, उसके बाद दिल्ली आकर मुलाकात करते हैं और सियासी हलचल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में कई मायनों में ये पोस्ट बहुत कुछ कहता है। दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का बयान कि ये मॉनसून का ऑफर चल रहा है, 100 लाओ सरकार बनाओ। दूसरी ओर बीजेपी में तनातनी के बीच भी बयानबाजी चल रही है, खासकर संगठन के काम को लेकर। हमने देखा किस तरह से बयान सामने आया। संगठन के काम को लेकर ही केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसके कुछ घंटे बाद ही उनका एक नया पोस्ट भी आया और इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र कुमार, मॉनसून ऑफर अखिलेश यादव इसको बताते हैं, बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया? अब बीजेपी की तरफ से बिल्कुल प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी का कहना है कि दीवा स्वप्न न देखे, दिन में सपने न देखे अखिलेश यादव। पिछले 10 साल से वो बाहर हैं, लगभग 7 साल हो गया है, और ऐसे में आगे अभी और भी उनको सत्ता का सुख नहीं मिलने वाला है। ये किसी तरह का ऑफर जो दे, चाहे मानसून ऑफर दे या फिर विंटर ऑफर दे, ये इस ऑफर को कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, चाहे उनका इशारा सीधे तौर पर डिप्टी सीएम की तरफ है, केशव मौर्य की तरफ, तो उनका साफ तौर पर केशव मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता से बाहर जाकर सत्ता का सुख भोगने की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये अखिलेश यादव का जो बयान है, ट्वीट है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी हताशा को दिखाता है कि बीजेपी में अगर कोई लोकतंत्र है तो इस तरह की बातें करता है तो उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके पास आ सकता है, ऑफर आ सकता है और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सकता है। लेकिन अब आगे वो नहीं आएंगे सत्ता में जब तक योगी आदित्यनाथ। बड़ा सवाल तो यही हो जाता है लोकसभा चुनावों के दौरान, जिस तरह से बीजेपी हमने देखा था कैसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं और पार्टी मजबूत होगी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन इन तनातनी के बीच अब तो विपक्ष भी हमलावर है। जाहिर सी बात है, विपक्ष के पास एक ऐसा मौका मिला है जो जिसकी वो पहले कल्पना भी नहीं की हुआ था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए नेता ही आपस में इस तरह के सरफुटबल कर रहे हैं कि इसमें हस्तक्षेप या फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बात पहुंच जाती है। कल जिस तरह से 1 घंटे से ज़्यादा समय तक वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष बैठे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। ठीक है रविंद्र, लौटेंगे आपके पास। तो तमाम दर्शक जो अभी जी न्यूज़ से जुड़े हैं उनको बता दें कि किस तरह से सियासी हलचल चल रही है उत्तर प्रदेश में। उन सब के बीच अखिलेश यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। एक तरफ सियासी तनातनी चल रही है बीजेपी के बीच राज्य में और इन सब के बीच विपक्ष जमकर हमला बोल रहा है, कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अखिलेश यादव कभी बयान देते नजर आते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते नजर आते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही बीजेपी की जो सियासत है वो सामने आ रही है जनता के। इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया था उसको लेकर ही गहमा गहमी और ज्यादा हो गई और उसी को लेकर आप देखिए एक बार फिर से उन्हें ट्वीट करना पड़ा, संगठन को लेकर एक बयान अलग तरह का देना पड़ा।
और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव का, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से तुषार, जानकारी क्या मिल रही है, क्योंकि दिल्ली दौड़ लगाते हुए बीजेपी के तमाम नेता भी नजर आ रहे हैं, और इस ट्वीट के बाद क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने नेताओं को ऑफर किया है, उसके बाद से इस ट्वीट को लेकर केशव मौर्य से ये ट्वीट जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया था कि लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि उसमें उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो लगाया था जो कि एयरपोर्ट से निकल रहे थे, और उस वीडियो के ऊपर इन्होंने लिखा था सीधे तौर पे कि लौट के बुद्धू घर को आए। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जो ट्वीट वार है वो काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। कई बार आरोप प्रत्यारोप और इस तरह के ट्वीट और इस तरह के शीत युद्ध हमेशा से होते रहे। एक बार फिर से जो अखिलेश यादव ने इस पर वार किया है, तो इसको लेकर बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है कि हताश हैं अखिलेश यादव, निराश है अखिलेश यादव, और इसी वजह से इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार नहीं आ रही है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस तरह के इंटरफेरेंस कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और ट्वीट पर उलूल जुलूल बातें लिख रहे हैं, क्योंकि ना ही उनके साथ कोई जाना चाहता, और उनकी जो पार्टी है वो खुद टूटने के कगार पे, उनके जो विधायक है वो खुद समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाना चाहते हैं। कहा जाता है तो कि जिसके खुद के अपने कांच के घर, वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरह से अखिलेश यादव का ये ट्वीट, और उसके बाद लगातार सियासी घमासान जारी है। इन सब के बीच क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। Zee News।